नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की ताकत है मोदी। दुश्मनों के घर में घुसकर मिट्टी में मिलाने का नाम है मोदी। आत्मनिर्भर भारत को विकसित राष्ट्र में बदलने की शक्ति है मोदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जी हाँ, जुबान के पक्के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करनी और कथनी में अंतर कर पाना असंभव है। तभी तो आज की डेट में जनता के दिलों में मोदी नाम की मोहब्बत अब तक कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है और अब जब अगले महीने अपना 76वां जन्मदिवस पीएम मोदी जी मनाएंगे तो उनके साथ शुभकामनाओं के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें भी होंगी। इस जन्मदिन पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर खुशी के भाव तो होंगे, तो दिल में मां के बिना जन्मदिन मनाने की टीस भी होगी। बीते कई सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश हमेशा यही रही कि वो अपने जन्मदिन पर मां का आशीर्वाद जरूर ले, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, माँ बेटे के इस रिश्ते की मिठास देखे किसी से छिपी नहीं। हम सभी जानते हैं कि कभी बेटे से मिलने प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाती थी हीरा बहन, तो कभी खुद पीएम मोदी मां के निवास स्थल पर चले जाते थे। लेकिन इस बार पीएम मोदी को अपनी मां की कमी तो खलेगी, लेकिन मां भारती का आशीर्वाद सदैव उनके शीश पर बरकरार है और इसी दिव्य आशीर्वाद का नतीजा है जो देश का संत समाज पीएम मोदी के समक्ष दैवीय शक्ति की अनुभूति करता है और जिसका खुलासा करने वाले कोई और नहीं बल्कि निर्मोही अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जी हैं। तीसरे कार्यकाल के बचे 4 सालों में पीएम मोदी के भीतर की दैवीय शक्ति उनके हाथों और कितने ऐतिहासिक कार्य कराएगी। उम्र की दहलीज पर 75 का आंकड़ा पार करते ही पीएम मोदी का कौन सा स्वरूप देशवासियों को देखने को मिलेगा, ये समझने के लिए पीएम मोदी के संदर्भ में स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज जी की बातों को जरूर सुनिएगा। मैंने अपने जीवन में पहली बार, मैं 34 वर्षों से महादेव की साधना कर रहा हूँ और निस्वार्थ भाव से भगवान की साधना करता हूँ, बिना स्वार्थ महादेव की उपासना करता हूँ। सावन पर्यंत 22 घंटे एक आसन से बैठता हूँ। 34 वर्षों से, ये 35वां वर्ष है इस वर्ष, और महादेव की साधना करता हूँ। मैं केवल महादेव का भाव आया, मैं जाकर काशी विश्वनाथ जी में हमने अभिषेक किया और महादेव ने संकेत दिया कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी 400 पार आए, 300 पार आए। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, इसको लेकर हमने अभिषेक किया और महादेव ने वह संकेत दिया कि प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, पीएम मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की तस्वीर में आप भारत को कितना बदलते हुए देखना चाहते हैं, उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो अयोध्या के बाद मथुरा काशी के बारे में भी आप जो बोल चुके हैं कि काशी में चल रहा है और मथुरा की बारी अब आने वाली है, तो तीसरे कार्यकाल में हम समझ जाए। देखो, तीसरे काल में हम अभी जब नेपाल थे, नेपाल में हमें एक राज अतिथि के रूप में बुलाया और पूरे नेपाल देश का हमने भ्रमण किया। लगभग नेपाल के आधे देशों का हमने भ्रमण किया। नेपाल के कई बड़े सारे अधिकारी, जो देश लेवल के अधिकारी हैं, वो हमारे साथ थे 6, 7, 8 दिन। वहाँ के जो सांसद हैं वो मेरे साथ थे, वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ मेरी बहुत बृहद चर्चा हुई, वहाँ के अन्य जो प्रतिनिधि मंडल हैं उनके साथ मेरी चर्चा हुई, नेपाल देश के जो बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ मेरी चर्चा हुई। सब लोगों के मुख से मैंने एक ही बात सुना कि नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री दुनिया में नहीं है जी। नरेंद्र मोदी जैसा कोई राजनेता इस समय दुनिया में नहीं है। दुनिया की बात, पूरी दुनिया में नहीं, पूरे विश्व में नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल पीछे बीता, उसमें आप जो विकास का क्षेत्र अगर देखना चाहें तो वो भी बहुत बड़ा हुआ। उसमें बहुत सारे कार्य हैं। धार्मिक जो कार्य है उसकी तो कोई क्षमता ही नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं, उसका कोई वर्णन नहीं है। और आने वाले जो काल है उसमें काशी और मथुरा सनातनियों के 2 बाकी हैं, वो धीरे से हो जाएंगे। और मेरा भाव है कि हम उसे लड़ाई झगड़ा करके नहीं लेंगे, कोर्ट हमें देगा, क्योंकि वो मेरा है, मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। केवल फर्क इतना है कि उसकी पैरवी करने वाला कोई व्यक्ति मजबूत नहीं था जो कोर्ट में पैरवी कर सके, कोर्ट में पैरवी कर सके। आज देखो, हम यहाँ जितने भी सनातनी बैठे हैं वो सब के सब सनातनी हैं, सनातन धर्म को चाहने वाले। आज मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के सेक्रेटरी हमारे भाई कपिल शर्मा जी मेरे बिल्कुल भाई हैं, मेरे शिष्य तो हैं, मेरे भाई भी हैं। 20-25 वर्षों से मेरा संबंध है, मेरे साथ बैठे हैं।
कहीं लड़ाई करके कोई भी हिंदू किसी चीज को नहीं लेता है। वो कोर्ट हमें देगा, कोर्ट से हम लेंगे तथ्यों के अनुसार। और आप जरूर देखना मेरी बहन कि काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो भगवान विश्वनाथ जी विराजमान हैं, वो हम लोगों को बहुत जल्दी पूजन के लिए मिल जाएंगे। मथुरा हमारे भगवान के साथ में विशाल काय मंदिर का रूप बना करके तैयार कर दिया गया है। कोर्ट उसको भी तथ्यों के अनुसार सनातनियों को सुपुर्द करेगा। लेकिन मैं बिना युद्ध, भारत में सनातनी युद्ध कभी नहीं करता। हम कभी लड़ते नहीं, हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हम तो जैसे आचार्य है, मैं पिछली बार जो अभिषेक किया, महादेव का पूजन किया, उसको लगभग 123 करोड़ लोगों ने देखा। अभी तक 123 करोड़ लोगों ने देखा है बिना 1 रुपया खर्च किए। क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया में खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि मैं अन्न क्षेत्र चलाऊं, गौशाला चलाऊं, गरीब बच्चों को पढ़ाऊं, आश्रम बनाऊं, या परंपरा का पालन करूं, या आईटी में खर्च करूं। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति असली तरीके से सतर्कता पूर्वक देश के लिए काम करेगा, निस्संदेह वो स्थापित होगा, उसकी पूजा होगी। और प्रधानमंत्री जी इसलिए पूजित हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की पूजा इसलिए हो रही है, प्रधानमंत्री जी का सम्मान पूरी दुनिया में इसलिए हो रहा है क्योंकि वो नकली नहीं है जी। वो नकली नहीं है। नकली कोई होता तो तप नहीं हो सकता। कभी वो केदारनाथ जी में, जब मैं 2021 की बात है, मैं उनके साथ था, अपने शंकराचार्य मूर्ति अनावरण में, इतनी कड़ाके से ठंड थी कि बड़े बड़े बहुत सारे कपड़े पहनने वाले बड़े बड़े जवान ठिठुर रहे थे जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी चौथेपन में भी दृढ़ थे। और जब आकर मुझसे मिले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप तो अच्छे साधक हैं, महादेव के अच्छे उपासक हैं, तो आपको ठंड तो नहीं लगती होगी। मैंने कहा नहीं, ठंड लगती है, शरीर है, लेकिन फिर भी सहन शक्ति है तो सहन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मेरे हाथ पकड़े और मुझे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आपसे बोल करके मुझे अच्छा लगता है, मुझे आपसे मिल करके अच्छा लगता है, मैं महादेव की सेवा में जा रहा हूं। और उन्होंने सॉक्स उतारे, हाथ पैर धोए और केदारनाथ जी के पूजन में चले गए। उस दिन मुझे लगता है 6 डिग्री टेम्परेचर माइनस था जी। 6 माइनस था। मुझे लगता है दुनिया के सभी मीडिया के लोग वहां थे। मुझे लगता है कि ये कार्य संभव तभी कर सकता है कोई, जब ईश्वरीय कृपा हो, ईश्वरीय कृपा हो। और जब प्रधानमंत्री जी के नजदीक कोई व्यक्ति रहता है, कोई जाता है, तो उसका एहसास, अभी हम लोग कुछ देर पहले कपिल जी, हम सभी लोग बात कर रहे थे कि जब उनके नजदीक जाएंगे, उनको स्पर्श करेंगे, वो जब हमें स्पर्श करते हैं, हम जब उनके साथ कुछ देर हाथ पकड़ करके खड़े रहते हैं, तो हमें एक पॉजिटिव ऑरा महसूस होता है कि नहीं, एक सात्विक व्यक्ति है, एक तामसी नहीं सात्विक है, राजसी नहीं योगी है, देवी शक्ति की देवीय शक्ति की अनुभूति होती है। और वो तभी कोई अनुभव कर सकता है जब आगे वाला भी कोई देवीय अनुभूति करने वाला व्यक्ति होगा।